मैं दो शब्दों में आपको सारी बात खत्म कर देता हूं कि गाजियाबाद और साहिबाबाद की पुलिस मिलके नीचे से ऊपर तक मिलके मुझे मरवाने की साजिश रची जा रही है। नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87। शब्दों में मैं दो शब्दों में बताऊंगा। मैं बीजेपी पार्टी में भी हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, मैं नेतागिरी करता हूँ। मैं ऊपर से श्री महंत हूँ, ये हमारे आदरणीय गुरु जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं हमारे। मैं दो शब्दों में आपको सारी बात खत्म कर देता हूं कि गाजियाबाद और साहिबाबाद की पुलिस मिलके नीचे से ऊपर तक मिलके मुझे मरवाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि 3 लेटर मिलने के बावजूद भी एसएचओ साहिबाबाद मुझे ये कहते हैं कि ये बच्चों का काम है। एक महंत की गाड़ी को इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि इसे बाहर निकालो। मैं इस इंस्पेक्टर को बाहर निकाल के छोड़ूंगा, चाहता नहीं मैं यहाँ रही है। जब महंत के साथ आप बताइए कि क्या करा जाए। तो आम जन यदि पहुँचता है थाने में, उसके साथ क्या करता होगा? आप देखिए, मुझे बैठाया रखा, आधा 1 घंटा बैठाया रखा। उसके बाद मुझे कहते हैं कि ये देखकर कहते हैं कि ये तो बच्चों का काम है। जो ये लेटर में लिखा गया, क्या कहा गया इसमें, क्या लिखा गया? जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो उर्दू में आया था, तो हमको उर्दू आती नहीं है। हमको उर्दू आती नहीं। गुरुजी बताइए। कब तक बचेगा तू हमसे काफिर, हमारी हर जगह नजर है तुझ पर, हम तुझको काटेंगे जरूर। इस खत के बाद तू समझ जाना हम तुझसे कितनी दूर हैं। और इस लेटर को देख के साहिबाबाद इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि ये बच्चों का काम है, बेफिक्र रहो, और हर जगह मैं कैमरे लगवा दूं। आपके घर में पर्याप्त सुरक्षा भी प्राइवेट है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे, किस भी हरकत है उस पर दिखा होगा। मेरे घर पे 3 पीएसओ रहते हैं मेरे, ठीक है, वो रात को चले जाते हैं सोने वगैरह के लिए। हमने तो आज तक कभी नहीं सोचा है कि ऐसा मैटर होगा, कभी ऐसा ना हमारी नाराजगी किसी से, ना हमारी लड़ाई। हमने तो इसमें कप्तान साहब से बातचीत आपकी हुई या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, कप्तान साहब ने, आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने फोन किया, तो कप्तान साहब ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, आप पंकज मेरा नाम लेके कि निपुण अग्रवाल जो एसपी सिटी है फर्स्ट, कि उनको दे दीजिए। मैं निपुण अग्रवाल को एप्लीकेशन दे के आया हूँ। उसके बाद आज तक निपुण अग्रवाल ने मेरा फोन नहीं उठाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्दों में मैं दो शब्दों में बताऊंगा। मैं बीजेपी पार्टी में भी हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, मैं नेतागिरी करता हूँ। मैं ऊपर से श्री महंत हूँ, ये हमारे आदरणीय गुरु जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं हमारे। मैं दो शब्दों में आपको सारी बात खत्म कर देता हूँ कि गाजियाबाद और साहिबाबाद की पुलिस मिलके नीचे से ऊपर तक मिलके मुझे मरवाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि 3 लेटर मिलने के बावजूद भी एसएचओ साहिबाबाद मुझे ये कहते हैं कि ये बच्चों का काम है। एक महंत की गाड़ी को इंस्पेक्टर ये कह रहे हैं कि इसे बाहर निकालो। मैं इस इंस्पेक्टर को बाहर निकाल के छोड़ूंगा, चाहता नहीं मैं यहाँ रही है। जब महंत के साथ आप बताइए कि क्या करा जाए। तो आम जन यदि पहुँचता है थाने में, उसके साथ क्या करता होगा? आप देखिए, मुझे बैठाया रखा, आधा 1 घंटा बैठाया रखा। उसके बाद मुझे कहते हैं कि ये देखकर कहते हैं कि ये तो बच्चों का काम है। जो ये लेटर में लिखा गया, क्या कहा गया इसमें, क्या लिखा गया? जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो उर्दू में आया था, तो हमको उर्दू आती नहीं है। हमको उर्दू आती नहीं। गुरुजी बताइए। कब तक बचेगा तू हमसे काफिर, हमारी हर जगह नजर है तुझ पर, हम तुझको काटेंगे जरूर। इस खत के बाद तू समझ जाना हम तुझसे कितनी दूर हैं।
और इस लेटर को देख के साहिबाद इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि ये बच्चों का काम है, बेफिक्र रहो और हर जगह मैं कैमरे लगवा दूं। आपके घर में पर्याप्त सुरक्षा भी प्राइवेट है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे, किसकी हरकत देख उस पर दिखा होगा। मेरे घर पे 3 PSO रहते हैं मेरे, ठीक है, वो रात को चले जाते हैं सोने वगैरह के लिए। हमने तो आज तक कभी नहीं सोचा है कि ऐसा मैटर होगा, कभी ऐसा ना हमारी नाराजगी किसी से, ना हमारी लड़ाई। हमने तो इसमें कप्तान साहब से बातचीत आपकी हुई या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, कप्तान साहब ने, आदरणीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी ने फ़ोन किया तो कप्तान साहब ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, आप पंकज मेरा नाम लेके कि निपुण अग्रवाल जो एसपी सिटी हैं फर्स्ट, कि उनको दे दीजिए। मैं निपुण अग्रवाल को एप्लीकेशन दे के आया हूँ, उसके बाद आज तक निपुण अग्रवाल ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एसएसपी से लेके इंस्पेक्टर तक सब मुझे मरवाने के साजिश रच रही है। आपने एक चीज तो यार आपको मैं बता दूं, एक मामला आप ही की तरह एक लोग साहब को धमकी मिल रही थी, 2-3 बार मिली। मैं उस भाई की सहानुभूति करता हूं, लेकिन मैं उस भाई को एक सलाह दूंगा कि इस पुलिस पे विश्वास ना करे, अपने आप सुरक्षा कर ले। वो करे, पर इसमें एक सवाल पूरा, उसमें कप्तान साहब ने आज मीडिया को बाइट दी है, भेजी है अपनी बना करके कि हम इस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप वाले प्रकरण में कुछ कप्तान साहब ने आपसे कुछ कहा हो, कुछ करा हो? मैंने आपको जैसे बताया कि मुझसे एप्लीकेशन मांगी गई थी कि एसपी निपुण अग्रवाल जी को दे देना, हम बना देंगे, हम बात कर लेंगे वो, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, एसएसपी ने कही थी। उसके बाद कोई मैटर नहीं, कोई फ़ोन तक नहीं आया है, आज तक फ़ोन तक नहीं आया है। मैं कैसे न कहूँ कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। सर ऐसा क्या मामला है कि जैसे आपको धमकी 3 बार मिल चुकी है, हाँ, अभी एक डॉक्टर को धमकी मिली है, उनकी तत्काल एफआईआर दर्ज होगी, इसमें पुलिस का बयान आ गया, अभी तक आपके में क्यों देरी हो रही है? आपका क्या कहना है? मैं फिर वही आपको बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये साजिश रची जा रही है, एक संत के खिलाफ, एक महंत के खिलाफ, एक नेता के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये लोग दूसरे नेताओं के, दूसरे दल के नेताओं के दलाल बने हुए हैं, पैसा लेते ही हैं उनसे। सस्पेंड होने चाहिए सारे के सारे। क्या वजह है आपके खिलाफ में साजिश की जा रही है? मेरे स्कूल पर आई थी, जहां मैं वहाँ को सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं लग रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं भी वो जवाब दूंगा। क्या मैं आपके घर आऊँ और तो पहले ये पूछूं कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहा है? नहीं, घर की बात नहीं, नहीं घर पहले बात सुनिए, बिल्कुल लग रहे हैं, बाहर नहीं है दरवाजे पे, इसमें क्या होगा? सवाल है, हाँ बोलिए। का जमाना है, हाँ व्हाट्सएप मोबाइल का जमाना है, हाँ, तो जो धमकी आ रही है वो तो व्हाट्सएप पे आ रही है, आपके पास लिखित में कैसे आ रही है? मैं ऐसा है ना, मैं बैठ के लिखता हूँ, ऐसा है मैं बैठ के लिखता हूँ। आपको मजाक सूझ रहा है? आप काहे के यार पत्रकार हो, आपको मजाक सूझ रहा है? महंत जी, आप कह रहे हैं कि साजिश है, क्या इसकी वजह, पीछे की क्या वजह मानते हैं कि साजिश की जा रही है? क्या लगता है आपको? मैंने आपको साफ कह दिया, ये किसी और पार्टी के नेता के दलाल हैं, साफ सुथरी बात। जब मैं इतनी बार इनसे हाथ जोड़ के विनती कर चुका हूं, लेकिन अब विनती कुछ नहीं करूंगा मैं। अगर परसों सुबह में कलेक्ट्रेट पे धरना देने बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता है एक, जो आपको मैं नाम नहीं बता सकता। क्या रीजन है, क्या रंजिश है पुरानी? बात बताइए। वो जाने, क्या पता वो चुनाव लड़ना चाहते हो। बहुत मेहनत है और भी साधु संत हैं, उनको धमकी नहीं मिल रही, आपको धमकी क्यों मिल रही है? इसका कारण क्या है? आपने क्या उनके खिलाफ या जी बिल्कुल, मैं आप उठा के देख सकते हैं। यहाँ बहुत से मेरे पत्रकार भाई हैं। नुपुर शर्मा के लिए का पक्ष लिया, मैंने हिंदुत्व की बात करी, ये बात नुपुर शर्मा बता रहा हूँ। ये जो भी चीज आ रही है, आज हमारे पत्रकार भाई पूछ रहे हैं, हिंदुत्व से जुड़ा मामला है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मामला है। आप हिंदुत्व के लिए बराबर टीवी चैनल्स पर डिबेट पे आते रहते हैं, आपने नुपुर शर्मा का बराबर समर्थन किया है उस बात को लेकर। अभी जो हैदराबाद का हादसा हुआ उसमें आपने टी राजा जी का, उनका समर्थन किया। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये हरकतें हो रही हैं। एक पत्रकार भाई पूछते हैं कि ये लिख के क्यों आ रही है, ये आतंकवादी लिख के भेजे या व्हाट्सएप पे भेजे, ये उसका काम है, ये हम लोगों का नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही शासन प्रशासन सबसे मांग करते हैं।